अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था जिसको हमने कैड का नाम दिया था, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने कोई भी चीज़ बनानी है तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। तो वो डिज़ाइन किसके ज़रिए से बनता है? कंप्यूटर के ज़रिए से। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जिसको हम CAD का हमने नाम दिया था, उसके ज़रिए से पहले डिज़ाइन बनता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो आज हम थोड़ी सी इसको आगे चलाते हैं। तो हमारे पास आज है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ तैयार करना, कोई चीज़ बनाना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग की कोई चीज़ अब बन रही है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो आज हमें ये डिस्कस करना है। तो जो कैम है, CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, क्या है? यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि जब हमने कोई चीज़ बनाना स्टार्ट कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कि जब कोई चीज़ बनाना हमने स्टार्ट कर दी है तो उसके दौरान में जो पार्ट्स कंट्रोल किए जाते हैं, तो उसको किस तरीके से किया जाता है? कैम के ज़रिए से किया जाता है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? कैम सॉफ्टवेयर यूजेस डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम कैड। कि सबसे जो पहला काम होता है कौन करता है? कैड, CAD करता है, बाद में कैम का नंबर आता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कैम का सॉफ्टवेयर होता है वो डिजिटल डिज़ाइन को एक्सेप्ट करता है। कहाँ से एक्सेप्ट करता है? कैड। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर जो काम होता है वो क्या होता है? कैड, जिसके ज़रिए से हम डिज़ाइन बनाते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ जाता है? कैम आ जाता है, जो कि यहाँ से ये डिजिटल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। और आपको पता है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ सकता है वो डिजिटल ही समझ सकता है। तो कैड में डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हुआ और वो डिज़ाइन जब प्रोसेस हुआ मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो किससे कंट्रोल किया गया? कैम से। कैड से डिज़ाइन बना, कंट्रोल किससे होगा? कैम से होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी। क्योंकि मशीनरी जो होती है वो अटैच होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम से, तो कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हुए आप उस मशीनरी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि जब हम किसी मार्बल फैक्ट्री में जाते हैं तो मार्बल फैक्ट्री में एक सिंपल सा पत्थर आता है। तो पत्थर को हमने क्या चीज़ बनानी है? छोटा सा कोई मीनार बनाना है, हमने फ़र्श के लिए टाइल्स मुख्तलिफ लेंथ की बनानी है, तो वो कैड के ज़रिए से उसका डिज़ाइन बनता है। ये डिज़ाइन शिफ्ट हो जाता है कैम में, तो कैम के ज़रिए से उस मशीनरी को कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी। प्रोडक्शन मशीनरी से क्या मुराद है? कि वो मशीनरी जिससे वो चीज़ बनाई जा रही है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कैम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंप्यूटर कंट्रोल ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। के जितने भी स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले हमें क्या काम करना है, फिर सेकेंडली क्या काम करना है, कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टेप्स आते हैं ये सारे कंट्रोल किससे होते हैं? आपके कैम से कंट्रोल किए जाते हैं। यानी कि सीक्वेंस एक दिया जाता है कि किस सीक्वेंस में हमने काम करना है। अब इसके हम देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब क्या है कि इसके फ़वाइद क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज आपके सामने जो है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ें बनानी हैं, अगर हाथ से हम बनाते हैं और 10 चीज़ें बनानी हैं तो आप लाजमी बात है कि उन 10 की 10 चीज़ों में कोई ना कोई डिफरेंट थोड़ा बहुत ज़रूर आ जाएगा अगर हम हाथ से काम करते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटराइज काम करते हैं तो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक जैसी होती हैं। इसकी सादा सी एग्जांपल है कि अगर हम ये टाइल की एग्जांपल ले लें कि एक मार्बल फैक्ट्री से जो टाइल कटी हुई होती है वो उसकी लेंथ सब की सेम होती है। ठीक है। अगर हम कोई वर्क करें, हाथ से ही करें, हाथ से काटने की कोशिश करें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, लेकिन जो मशीनरी के ज़रिए से कटिंग होती है, मशीनरी के ज़रिए से जो डिज़ाइन होता है वो 10 के 10 चीज़ों का एक जैसा होता है, उनमें डिफरेंस बहुत माइनर सा होता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या आता है? क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट कंसिस्टेंट, एक जैसा होना। ठीक है। तो एक्यूरेसी हो, कंसिस्टेंट हो। अगर 10 चीज़ें आपने बनानी है तो हर एक चीज़ क्या होगी? एक जैसी होगी। उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है। सब में एक चीज़ होना। नेक्स्ट हमारे पास है चीपर प्रोडक्शन। कि जब
काम भी क्या होती है, जो बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप हासिल कर सकते हैं, और ये क्या होता है, सस्ता भी साबित होता है। यानी कि बहुत कंपनी के लिए बहुत फ़ायदा होता है कि वो एक थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही आएगा कि ईजीनेस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाना भी आसान हो जाता है। आप एक डिज़ाइन बनाते हो, डिज़ाइन से बाकी चीज़ें भी मुख्तलिफ बन सकती हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड के बहुत ज़्यादा तादाद में हम चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ़ आइटम्स, बहुत ज़्यादा जो है वो हम चीज़ें बना सकते हैं विद आउट एनी ब्रेक, किसी भी ब्रेक। यानी कि मशीनरी क्योंकि थकती नहीं है, वो लगातार काम करती रहती है। अगर इंसान के से कंपैरिजन किया जाए तो इंसान कुछ टाइम के बाद काम करके थक भी जाता है, तो लिहाजा वो क्वालिटी फिर प्रोडक्ट में नहीं रहती। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मशीनरी के ज़रिए से काम हो रहा है, तो मशीन ने लगातार काम करते रहना है, तो विदाउट ब्रेक, किसी भी ब्रेक के बग़ैर हम क्या कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसका है कि रिक्वायर लेस नंबर ऑफ़ पर्सनस के, फिर जहाँ मशीनरी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं वो कम। यानी कि अगर मशीन जो है वो 10 बंदों का काम कर सकती है तो 10 बंदे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इनके बहुत कम लेबर चाहिए, बहुत कम लोग चाहिए अगर मशीनरी से काम करना है। तो बस एक ऑपरेटर चाहिए जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से उस मशीनरी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर सिमुलेशंस। कंप्यूटर सिमुलेशन का क्या मतलब है? जैसे एनिमेटेड मूवीज़ बनी होती, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार्टून बने होते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ बनी आप देखते हैं, तो वो एक सिमुलेशंस की तरह हैं। अब इसमें इसका क्या काम है वो हम देखते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल, ये एक मॉडल है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक तरफ कोई थ्योरेटिकल चीज़ लिखी हुई है और एक तरफ उसका मॉडल बना हुआ है, तो हमारी जो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है वो मॉडल की तरफ होती है। मतलब ये है कि हमें मॉडल जब हम देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें उसकी क्लियर हो जाती हैं। तो सिमुलेशन क्या है, दरअसल एक किस्म का कंप्यूटर मॉडल है। क्रिएट आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अ सिस्टम, कि कोई भी आप सिस्टम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, वो आप उसका मॉडल तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि वो काम तो, वो इम्प्लीमेंटेशन तो उसकी नहीं होती, लेकिन एक तस्वीरें होती, एक मॉडल होता है जिसकी वजह से हमें सारा फ्लो जो है वो समझ आ जाता है। तो वो क्या होता है, आर्टिफिशियल मॉडल होता है। इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होती, लेकिन हमें चीज़ें क्लियर करने के लिए वो मॉडल तैयार किया जाता है। मॉडल कैन बी यूज टू ट्रेन द पीपल। मॉडल क्यों तैयार किए जाते हैं, कि लोगों को ट्रेन किया जा सके। एक जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये हमारे पास है कि इट कैन बी यूज टू गेट फेमिलियर विद एन इन्वायरमेंट बिफोर एंटरिंग द इन्वायरमेंट। ये बात आपने गौर से सुननी है, आपको सिमुलेशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्या है कि इट कैन बी यूज टू गेट फेमिलियर विद एन इन्वायरमेंट, कि आप उस माहौल से फेमिलियर होना चाहते हैं बिफोर एंटरिंग द रियल लाइफ में एंटर होने से पहले। इसकी सादा सी एग्जांपल है कि आपको पता है कि पायलट बनना मुश्किल काम है, जहाज़ चलाना कोई आसान काम नहीं होता। यानी कि कोई अगर जहाज़ चलाना सीखता है तो डायरेक्टली हम उसको एरोप्लेन में नहीं बिठा देते, तो एरोप्लेन की पहले ट्रेनिंग की जाती है। तो कैसे ट्रेनिंग की जाएगी, सिमुलेशंस कि एक ट्रेनर जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक छोटी छोटी वीडियो बनाएगा, छोटे छोटे मॉडल रखेगा, उसके जहाज़ के हिस्से बताएगा, ठीक है, वीडियो के ज़रिए से उसको पार्ट्स को समझाने की कोशिश करेगा, एनिमेशन बनाएगा कि हाँ जी फ़लाँ पार्ट जो है वो ये काम करता है, फ़लाँ पार्ट ये काम करता है। ये सारा सिमुलेशन यानी कि एक एनिमेटेड वीडियो वो बनाएगा, उस वीडियो के ज़रिए से वो लोगों को ट्रेन कर सकता है। लेकिन आपको पता है डायरेक्टली आप जहाज़ में तो उसे नहीं बिठा सकते। तो यही बात है कि कैन बी यूज टू गेट फेमिलियर, कि पहले आप जहाज़ के बारे में फेमिलियर होते हो, ठीक है, उसके मौके वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बिफोर एंटरिंग द इन्वायरमेंट, वाकई में जहाज़ के अंदर जाने से पहले, ठीक है। तो इस वक्त सिमुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो ये तालीमी इदारों में बहुत मामून साबित होती है, बहुत हेल्पफुल साबित होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस सिस्टम के। बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी कम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं टॉपिक में कि आपको थ्योरेटिकली तो वो समझ नहीं आती, लेकिन अगर उसका मॉडल तैयार कर दिया जाए, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में तब्दील कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स हम देख चुके हैं कि 2 एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी
मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने पायलट बनना है तो पायलट जो है डायरेक्टली नहीं जा सकता जहाज़ चलाने के लिए, तो उसके लिए एनिमेटेड कोई मूवीज़ या कोई पार्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं, उसको हम सिमुलेशंस कहते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल तौर पर हम एक मॉडल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिमुलेशंस बनाते हैं। तो इसके फ़वाइद क्या हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता ट्रेनिंग करने में। क्यों ख़र्चा नहीं होता कि सिर्फ एक दफ़ा की मेहनत है। आप एक दफ़ा अगर वीडियो बना लेते हैं, एक एनिमेशन बना लेते हैं, एक सिमुलेशन बना लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं, तो उसको मल्टीपल कंप्यूटर, यानी कि अगर किसी को चाहिए कि उसने ट्रेन करना है तो हम अपने दोस्त को, हम किसी को भी दे सकते हैं कि हाँ जी आपने ट्रेन करना है तो ये ले सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट भी ये लिखा हुआ है कि सेम सिमुलेशंस यूज्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स, के अगर आपने एक दफ़ा सिमुलेशंस बना ली हैं तो आप उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स पर चला सकते हैं। सेकंड क्या है कि ट्रेन लार्ज नंबर इन लेस टाइम, कि थोड़े वक्त में आप बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। एक ही दफ़ा सिमुलेशन बन जाएगी और आपको पता है कि वो एक दफ़ा सिमुलेशन जो है बहुत सारे ऑडियंस को एक वक्त में जो है वो शो किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा से भी, जितने वो डिपेंड करता है कि ऑडियंस कितने हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसकी असाइनमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।